हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 74वें स्थान पर है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच WEF ने जारी किया। टॉप 3 देश, स्वीडन पहले स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर रहा है, फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा है, भारत 74वें स्थान पर रहा है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच स्थापना जनवरी 1971, मुख्यालय जिनेवा कोलगढ़ी स्विट्जरलैंड, अध्यक्ष क्लाउस स्क्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, RPFS महानिदेशक अरुण कुमार, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए FLU ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है। यह सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रोम, करेंसी यूरो, प्रधानमंत्री Giuseppe कांटे, राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेल्ला। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तेलंगाना। तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में आता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से है। गवर्नर तमिल कहाँ थे हम दोस्तों? गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन। स्थापना 2 जून 2014। तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा में 119 सीटें। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर और नागार्जुन सागर हैं। हाल ही में अमेरिका के CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी है? $3.6 मिलियन। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? ICCR। इस गाने का उद्देश्य लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देना। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, स्थापना 9 अप्रैल 1950, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे। हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? $1 बिलियन। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस आपातकालीन
सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना 15 जुलाई 2014, मुख्यालय शंघाई, चीन। अध्यक्ष केवी कामत। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ उन युवाओं को डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। उत्तराखंड राज्य राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी से। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। स्थापना 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश तिब्बत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में सीटें 71 हैं। उत्तराखंड की झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट वैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? झारखंड। सोहराई खोवर पेंटिंग हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। स्थापना 15 नवंबर 2000। राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें और विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को
NADA नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया अखिल कुमार। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था स्थापना 24 नवंबर 2005, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नवीन अग्रवाल। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना 1861, संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम, मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज आहूजा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापना 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? उपयुक्त दोनों संध्या सिंघम और N बाला देवी। संध्या सिंघम और N बाला देवी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ स्थापना 23 जून 1937, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। पुरुषों की टीम के कोच इगोर स्टमक, महिला कोच मैमोल राकी। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? बेंगलुरु हवाई अड्डा। हाल ही में RBI के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? 40.45 टन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई। गवर्नर 25वें गवर्नर श्री शक्तिकांत दास। हाल ही में स्नेह पोरोस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। गवर्नर जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 295 सीटें। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य बता चुका हूँ, आइए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? 74वें। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया? आरोग्य सेतु ऐप। हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए I-Feel-You ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली। हाल ही में किस राज्य ने तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है? तेलंगाना। हाल ही में अमेरिका के CDS ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की राशि दी है? $3.6 मिलियन। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? ICCR। हाल ही में NDB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? $1 बिलियन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है? झारखंड। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया? अखिल कुमार। हाल ही में किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक DG के रूप में नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती। हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? मनोज आहूजा। हाल ही में किसे AIFF के द्वारा इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? संध्या सिंघम। N बाला देवी। हाल ही में किस हवाई अड्डे
ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक पुरस्कार जीता। बेंगलुरु हवाई अड्डा। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के गोल्ड भंडार में कितने टन की बढ़ोतरी हुई है? 40.45 टन। हाल ही में स्नेहर पोरोस योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल। ये था हमारा रिवीजन। आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।